Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड। तो आज मैं इस टूटे हुए विंडो फ्रेम का करूँगी डीआईवाई और इससे अपने गार्डन को डेकोरेट करूँगी। तो इसका मैं क्या डीआईवाई करूँगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं विंडो में जो नेट लगी है ना उसे हटाऊँगी, उसके बाद ही आगे कुछ करूँगी। नेट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी क्योंकि ये हाथों में ना चुभ रही थी और बहुत सारे जगह तो मेरे हाथ भी कट गए हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि आज इसको हटाना ही है और मुझे अपना डीआईवाई करना ही है। नेट निकलने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी क्योंकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी। उसके बाद मैं इसे कलर करूँगी। कलर करने के लिए मैं यहाँ पे सोच रही थी कि इसे पिंक कलर करूँगी, लेकिन पिंक कलर मिला ही नहीं। तो फिर मेरे पास जो भी रेड कलर था वॉल पेंट, मैं उसी से कर रही हूँ। वैसे ये फ्रेम हमारा नहीं है, ये छत पे रखा हुआ था। तो मैं ऐसे ही एक बार छत पे गई थी घूमने के लिए, तो देखा ये वहाँ पे रखा हुआ था। तभी से मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ डीआईवाई करूँगी और मैं लेकर आई थी और रखी हुई थी। एक तरफ कलर हो जाने के बाद मैं दूसरी तरफ भी अच्छे से कलर कर लूँगी और इसे एक दिन के लिए मैं ड्राई होने छोड़ दूँगी। और ये देखिए हमारा विंडो फ्रेम ड्राई होके बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसे करूँगी डेकोरेट और इसमें मैं अपने प्लांट को हैंग करूँगी। जब मैं ये टूटे फ्रेम को लेकर आई थी ना, तभी से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा डीआईवाई करूँगी और इसमें अपने प्लांट को हैंग करूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. और साथ ही साथ आज मैं करूँगी अपने प्लांट को रिपोर्ट, जो कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लेकर आई थी। पूजा में जो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं उसके तो छिलके रहते ही है, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। मैं सबको इकट्ठे रख देती हूँ। जब भी मैं रिपोर्ट करती हूँ तो गमले के नीचे इस तरीके से डाल देती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं मिट्टी डालती हूँ। और खाद के लिए मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और नीम खली यूज़ कर रही हूँ। इसे मिट्टी में अच्छे से मिला के और फिर गमले में डालूँगी। जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, तो उसको तुरंत रिपोर्ट मत कीजिएगा। उसे 10 दिन के लिए वैसे ही छोड़ दीजिएगा। बस उसमें अगर पानी का ज़रूरत लगे तो आप पानी दे सकते हैं और 10 दिन बाद आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। अगर तुरंत आप पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो वो पौधे जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
मुझे एरिका प्लांट बहुत पसंद है और घर के अंदर जब रखती हूँ ना तो मुझे और भी अच्छा लगता है। इससे घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं नर्सरी से 2 एरिका लेकर आई थी। इसे मैं कुछ दिन के लिए करीब 1 सप्ताह के लिए बाहर ही रिपोर्ट करके रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इंडोर रखूँगी। हाँ, और जब भी आप किसी भी पौधे को गमले में लगाते हैं तो उसे तुरंत भी घर के अंदर मत रखिएगा। उसे करीब 1 सप्ताह के लिए बाहर ही छाँव में अच्छे से रहने दीजिएगा, उसके बाद ही घर के अंदर उसको लाइएगा। ये जो व्हाइट प्लांटर है ये एक डीआईवाई प्लांटर है पानी के बोतल का, और ये मेरी बहन ने मुझे बनाकर दी थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास पानी के पुराने बोतल हैं जो कि बेकार हैं, तो आप उसे ना इस तरीके से कट कर लीजिए और आप चाहें तो इसे सिंपल कलर भी करके और इसमें अपने प्लांट को लगा सकते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. और ये मेरे पास एक पुराना बड़ा प्लांटर है और इसमें भी पहले मैं एरिका ही लगाई थी, तो इसे भी मैं अच्छे से मिट्टी निकाल लूँगी। और देख सकते हैं कि एरिका की जड़ें कितनी मतलब फैल चुकी थी अंदर में, तो इसे मैं साफ़ करके और इसमें थोड़ा खाद मिला दूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. और इन मटकियों में भी मैं प्लांट लगाऊंगी और ये सारे मैं इंडोर ही रखूंगी। इस प्लांट के नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट के जैसा ही दिखता है और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल वैसी ही लगती है, और इसलिए मैं इस मटके में ये पौधे को लगा रही हूँ। जब ये बड़ा होगा और इसकी पत्तियां घनी होगी ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस मटकी में मैं सिंगोनिया का पौधा लगाऊंगी। होता है ना, वो मिट्टी में भी रहता है और आप इसे पानी में भी रख सकते हैं। ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाँ, मैंने अपने किचन में 2 सिंगोनिया के पौधा को पानी में लगा रखा है और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। मुझे ना अपने छोटे से गार्डन से बहुत ही प्यार है और मैं अपने गार्डन के लिए कुछ से कुछ करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। इससे मेरा गार्डन थोड़ा डेकोरेटिव भी लगता है और दिखता भी अच्छा है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just सारे पौधों को रिपोर्ट करने के बाद इनको बाहर ही कुछ दिन के लिए रहने दूंगी
और 10 दिन के बाद ही फिर मैं इन पौधों को घर में रखूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।